आज की कहानी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शहर कानपुर से है। कानपुर में एक लोकेलिटी है जिसका नाम है हनुमंत विहार खाड़ीपुर। इस हनुमंत विहार खाड़ीपुर में 10 अगस्त की रात को यानी इसी महीने 10 तारीख को एक भयानक वारदात होती है। एक ऐसी वारदात जिसके चर्चे सिर्फ हनुमंत विहार और आसपास के इलाके में नहीं बल्कि पूरे कानपुर शहर में होने लगते हैं। और ये वारदात कुछ यूँ है कि एक महिला जो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की रहने वाली है, जिनका नाम गुड्डी है, वो अपने बच्चों से मिलने हनुमंत विहार खाड़ीपुर के एक मकान में पहुंचती है। बेसिकली गुड्डी के 2 बच्चे हैं जिनसे वो मिलने पहुंची है। इनमें एक जो बच्ची है वो बेसिकली किन्नर है और उसकी उम्र है तकरीबन 26 साल, और जो दूसरा बच्चा है उसकी उम्र है 12 साल, और वो अपनी किन्नर दीदी के साथ ही हनुमंत विहार खाड़ीपुर के इस मकान में रहता है। यानी परिवार के बाकी लोग मैनपुरी में रहते हैं और कानपुर में वो किन्नर लड़की और उसके साथ उसका 12 साल का भाई, ये 2 लोग किराए पर इस मकान में रहते हैं। तो गुड्डी जब अपनी किन्नर बेटी और जो 12 साल का बेटा है उससे मिलने के लिए आती हैं, तो वो ये रियलाइज़ करती हैं कि उनके कमरे के इर्द गिर्द, मकान के इर्द गिर्द काफ़ी तेज़ बदबू आ रही है और मकान का ताला भी जो है वो बाहर से बंद है। अब गुड्डी इसे लेकर थोड़ा परेशान होती है। वो नॉनस्टॉप अपनी किन्नर बेटी को फ़ोन करती है जिसका नाम है काजल, लेकिन काजल का फ़ोन नहीं उठता है। वो और परेशान हो जाती है। इसके बाद वो जो मकान मालिक हैं उनका नाम है अभिमन्यु सिंह। अभिमन्यु सिंह आर्मी से रिटायर्ड हैं और उन्हीं के मकान में किन्नर काजल और उसका भाई जिसका नाम देव है, 12 साल का लड़का, ये दोनों किराए पर रहते हैं। तो गुड्डी जो है अभिमन्यु सिंह से कहती है कि प्लीज़ आप आकर एक बार हमारे बच्चों का कमरा खोलिए, मुझे डर लग रहा है कि कहीं कोई अनहोनी ना हुई हो, क्योंकि ये फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और अंदर से काफ़ी तेज़ बदबू भी आ रही है, तो मैं बहुत चिंतित हूँ। अब गुड्डी के एक महिला के ये कहने पर अभिमन्यु फ़ौरन वहाँ पहुँचते हैं। उनके पास इस मकान की का डुप्लीकेट की है, चाबी है, और वो उससे इनके कमरे का ताला खोलते हैं। लेकिन ताला खोलने के बाद इतनी तेज़ बदबू बाहर आती है कि वहाँ मौजूद आसपास जितने भी लोग थे उनका वहाँ टिकना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी अब बदबू आ रही है तो सारे लोग वहाँ से चले जाएं ये तो संभव नहीं है। चेक तो करना ही होता है, देखना तो पड़ता ही है कि भाई मामला क्या है। अब अंदर जैसे ही जाते हैं, अंदर का मंजर बहुत भयानक है। अंदर खून के धब्बे हैं और जगह जगह चीज़ें बिखरी हुई हैं। जो बेड बॉक्स है, एक बेड है कमरे में और वो बॉक्स बेड है, उसके साथ ही एक बॉडी पड़ी हुई है और वो बॉडी 12 साल के उस बच्चे देव की है। अब और बेड बॉक्स का जो ढक्कन है वो प्रॉपर तरीके से बंद नहीं है। झांकने पर पता चलता है कि अंदर बेड बॉक्स के काजल नाम की वो जो किन्नर बेटी है उसकी भी लाश पड़ी हुई है। और जिस तरह से बेड बॉक्स के अंदर और बेड बॉक्स के बाहर ये 2 लाशें पड़ी हुई थी और कमरे में बाहर से ताला लगा हुआ था, ये सब कुछ ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये मामला जो है डबल मर्डर का है। क्योंकि और अगर कोई खुद को अपनी जान भी दे दे तो भी ऐसा संभव नहीं है। इसलिए इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जो मकान मालिक हैं और आसपास के लोग हैं वो फ़ौरन कानपुर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। कानपुर पुलिस मौके पर पहुंचती है और मौके का बहुत बारीकी से मुआयना करती है। जैसा कि मंजर आपको मैंने बताया, मंजर बिल्कुल वैसा ही था। काजल की लाश बेड बॉक्स के अंदर पड़ी हुई थी और काजल के 12 साल के भाई की लाश कमरे में बेड बॉक्स के ठीक बाहर में पड़ी थी। और इन लाशों को देखकर एक बात तो साफ था कि इन दोनों की हत्या कम से कम 4 से 5 दिन पहले ज़रूर हुई होगी, क्योंकि लाशों की हालत बहुत ख़राब थी। अब पुलिस ने इन बॉडीज़ को रिकवर किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इस बीच जो गुड्डी नाम की जो महिला मैनपुरी से आई थी, वो अपनी बेटी, किन्नर बेटी और जो बेटा है उसकी मौत, उसके कत्ल की बात जानकर जो है बिल्कुल बदहवास हो गई और बुरी तरह से रोने लगी। पुलिस ने किसी तरह से और आसपास के लोगों ने किसी तरह से उनको संभाला और संभालने के बाद पूछा कि आप बताइए कि आपको क्या लगता है, आपके बच्चों के साथ ये घटना अगर हुई है तो किसने की होगी, इस घटना को किसने अंजाम दिया होगा। ये सवाल जो है पुलिस उस महिला से पूछती है और वो महिला जो है एक एक कर 3 लोगों के नाम इस मामले में लेती है। वो तीनों नाम मैं आपको बताता हूँ। एक नाम वो लेती है आकाश नाम के एक लड़के का, और दूसरा नाम लेती है गोलू उर्फ आलोक नाम के एक दूसरे लड़के का, और तीसरा नाम लेती है हेमराज नाम के एक और लड़के का। और गुड्डी ये बताती हैं कि ये तीनों लड़के उनकी किन्नर बेटी काजल के बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये तीनों जो है काजल से मिलने जुलने यहाँ पर आते जाते रहते हैं। उन्हें इस बात की खबर है और उन्हें पूरा
यकीन है कि इन तीनों में से ही किसी एक ने उनकी बेटी की और जो बच्चा है 12 साल का उसकी हत्या की है। ये बात पुलिस सुनती है तो पुलिस को कम से कम इस डबल मर्डर के केस की तफ्तीश के लिए एक सिरा मिलता है। पुलिस को लगता है कि ठीक है, इन तीनों लड़कों को वेरीफाई करने से शायद कत्ल के मामले का खुलासा हो। इसी के साथ पुलिस जो है वो सीसीटीवी फुटेज उस मकान का और उस मकान के आसपास जो कैमरे लगे हुए हैं वो चेक करती है। मकान में यानी कमरे के अंदर या मकान के अंदर तो सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ था, लेकिन गली में कैमरे लगे हुए थे जिसमें से कुछ फुटेज पुलिस को नज़र भी आते हैं। ये घटना जो है 10 अगस्त की है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो उसे 4 अगस्त को, मतलब 6 दिन पहले, काजल रात के तकरीबन 8 सवा 8 बजे घर से बाहर निकलती हुई और वापस एक पैकेट में कुछ लेकर आती हुई दिखती है, जिसे देखकर ये लगता है कि शायद वो सब्जी भाजी खरीदने बाहर गई थी और वो वापस आ गई। लेकिन 4 तारीख के बाद, 4 अगस्त से लेकर 10 तारीख को ये खुलासा हुआ इस दोहरे कत्ल का। 4 तारीख से लेकर 10 तारीख तक काजल जो है उसका कोई भी मूवमेंट सीसीटीवी कैमरे में नज़र नहीं आता है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि काजल जो है वो 4 तारीख के बाद कम से कम उस मकान से बाहर नहीं निकली। ये एक कंफर्मेशन है। अब सीसीटीवी फुटेज एक तो पुलिस के हाथ लगता है, इसी के साथ पुलिस बाकी सीसीटीवी फुटेज को भी एग्जामिन करती है ताकि वो ये देख पाए कि इस घर में और किसकी आमोदरफ्त है, कौन आया कौन गया, और ख़ासकर कत्ल का जो सस्पेक्टेड डेट है यानी 4 तारीख से लेकर समझ लीजिए 10 तारीख तक, इन 5-6 दिनों के दरमियान कोई आया या कोई गया, इन सारी चीज़ों को पुलिस जो है बहुत बारीकी से सीसीटीवी कैमरे में चेक करने की कोशिश करती है। इस बीच पुलिस जो है इन लड़कों को ढूंढती भी है, पैरेलल तरीके से इनकी तलाश चालू करती है, और पुलिस ये जानकर हैरान रह जाती है कि न तो आकाश अपने घर में है, न गोलू उर्फ आलोक अपने घर में है, और न ही वो हेमराज नाम का लड़का अपने घर में है। और इन तीनों का गायब होना अपने आप में पुलिस का शक इन तीनों के ऊपर और गहरा कर देता है। पुलिस को लगता है कि हो सकता है कि इन तीनों ने मिलकर साजिश रची हो और काजल की और उसके भाई की हत्या इन्हीं तीनों ने की हो। तो ये एक पहलू है जिसको पुलिस एक्सप्लोर कर रही होती है। इस बीच काजल के बारे में पुलिस को कई सारी जानकारियां पता चलती है। काजल के बारे में पुलिस को ये पता चलता है कि काजल बेसिकली एक किन्नर तो थी, लेकिन वो अपने आप को किन्नर कहलाना पसंद नहीं करती थी। वो चाहती थी कि दुनिया में लोग उसे एक लड़की के तौर पर जाने, लड़की के तौर पर ही पहचाने, और कुछ इसी इरादे से उसने कुछ समय पहले मुंबई में जाकर काफ़ी सारा पैसा खर्च करके अपनी प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई थी, और अपना पूरा अपीयरेंस, पूरा हुलिया उसने एक लड़की की तरह बना लिया था प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिए। इसके बाद वो लगातार सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर रील्स डाला करती थी और डांस किया करती थी। वो अलग अलग जगहों पर घूम घूम कर, इनवाइट मिलने पर स्टेज में जाके डांस शोज़ किया करती थी, और इससे उसकी अच्छी खासी कमाई होती थी। यानी वो थी तो किन्नर, लेकिन वो खुद को किन्नर नहीं कहलाना चाहती थी, एक लड़की के तौर पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करती थी। तो ये तो रही काजल की बात। अब ये जो 3 लड़के हैं इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इनमें एक लड़का जो गोलू उर्फ आलोक है, ये पहले काजल का बॉयफ्रेंड हुआ करता था, और काफ़ी घनिष्ठता जो है उसकी गोलू उर्फ आलोक के साथ थी। लेकिन हाल के दिनों में आलोक जो है वो काजल से दूर चला गया था, यानी दोनों में आप ये कह सकते हैं कि दूरी हो गई थी या फिर ब्रेकअप हो गया होगा। चूंकि ये बहुत पर्सनल मैटर है तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, लेकिन हमें लगता है कि शायद ब्रेकअप हो गया होगा। इस बीच आकाश नाम का जो दूसरा लड़का है जिसका जिक्र काजल की मां ने पुलिस से किया था, वो आकाश नाम का लड़का जो है इन दिनों काजल का बॉयफ्रेंड था और उससे मिलता जुलता था, लगातार काजल के कमरे में आता जाता भी था। इसके अलावा ये जो तीसरा नाम है हेमराज, ये हेमराज नाम का लड़का बेसिकली काजल की एक सहेली है जिसका नाम है सविता, उसका बॉयफ्रेंड है। लेकिन हेमराज के साथ अब नया ट्विस्ट ये है कि हेमराज सविता के साथ साथ अब काजल के भी करीब आ रहा है, और काजल से मिलने अक्सर उसके कमरे पर आया करता था। आसपास के लोगों ने हाल के दिनों में आकाश और हेमराज के वहां आने की पुष्टि भी पुलिस की पूछताछ में और तफ्तीश में की थी। तो कुल मिलाकर इन तीनों लड़कों का यही रोल था। इसमें एक लड़का आप कह सकते हैं कि एक्स बॉयफ्रेंड, एक लड़का करंट बॉयफ्रेंड, और एक लड़का ऐसा जो वुड बी बॉयफ्रेंड है। तो ये 3 लड़के 3 अलग अलग रोल के साथ काजल की ज़िंदगी में थे। लेकिन इन तीनों में से कत्ल किसने किया, ये अपने आप में एक बड़ी पहेली थी। इस बीच जब पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही थी तो उसमें पुलिस को एक क्लू मिला, एक कामयाबी मिली। पुलिस ने ये देखा कि 4 अगस्त को ही काजल के घर आकाश, यानी जो मौजूदा बॉयफ्रेंड है, करंट बॉयफ्रेंड है, वो आया था, और वो उस घर से बहुत आराम से बाहर निकलकर जाता हुआ दिखा। जाते हुए अब वो अपने शर्ट की बाहें भी चढ़ा रहा था, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पैदल चलकर वहाँ से जाता हुआ दिखा। इसके बाद न तो किसी को आकाश नज़र आया, न किसी को काजल नज़र आई।
ना आलोक नज़र आया, ना गोलू नज़र आया, ना हेमराज और ना काजल का वो भाई 12 साल का वो नज़र आया। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही थी कि लास्ट टाइम जिस आदमी ने वहाँ विजिट किया है, आकाश, शायद वही इस मामले में असली मुजरिम है, वही इस मामले में डबल मर्डर का गुनहगार है या कातिल है। तो पुलिस अब आलोक और हेमराज के साथ साथ आकाश को तो ढूंढ ही रही थी, लेकिन आकाश को ढूंढने में उसका जोर ज़्यादा था क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में उसकी मौजूदगी नज़र आ रही थी। लेकिन इससे पहले कि पुलिस उसे ढूंढ पाती, उसे पकड़ पाती, इस बीच कानपुर पुलिस को सतना से एक बड़ी खबर पता चली। ये सतना कानपुर से तकरीबन 270 किलोमीटर दूर है और मध्य प्रदेश में है, आप सब जानते हैं। सतना पुलिस ने कानपुर पुलिस को ये बताया कि वहाँ एक होटल के कमरे में एक नौजवान ने खुद को ख़त्म कर लिया है। और जब सतना की पुलिस ये खबर मिलने पर 11 अगस्त को, यानी बीते कल सोमवार के दिन, उस होटल के कमरे में पहुंची तो वहाँ जिस नौजवान ने खुद को ख़त्म किया था उसकी आइडेंटिटी साफ हुई, उसकी पहचान पता चली। और ये नौजवान था आकाश, वो आकाश जो कानपुर में काजल और उसके छोटे भाई देव की हत्या करने के बाद उसके घर से निकलता हुआ सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा था। यानी जो प्राइम सस्पेक्ट था उस डबल मर्डर केस का, उसने खुद को ख़त्म कर लिया था। लेकिन सवाल ये था कि उसने खुद को ख़त्म क्यों किया। तो जब इसकी जांच, इसकी छानबीन हुई तो उस कमरे से जहाँ पर उसने खुद को ख़त्म किया था, सतना के होटल के कमरे से, वहाँ पर पुलिस को एक नोट भी मिला। और उस नोट में उसने अपने मौत की वजह बताई थी। उसने ये बताया था कि उसी ने काजल और देव की हत्या की है, और ये हत्या इसलिए की है क्योंकि काजल और देव, ये दोनों लोग मिलकर, भाई बहन मिलकर, उसे बहुत बुरी तरह से ब्लैकमेल कर रहे थे। आकाश का ये कहना था कि वो अब काजल से दूर होना चाहता था, उसको इस रिलेशनशिप में कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन वो जब जब काजल से दूर होने की कोशिश करता था, कुछ तस्वीरों या कुछ प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स अब कह लें या वीडियोस कह लें, उसके हवाले से ये दोनों जो है उसे ब्लैकमेल किया करते थे, काजल और उसका छोटा भाई। इस बात से वो इतना ऊब चुका था, आजीज़ आ चुका था कि उसने, आकाश ने, घर में जाकर काजल की हत्या कर दी और फिर उसके भाई को भी मार डाला और उनकी लाशों को वहीं कमरे में रखकर बाहर से ताला लगाकर वहाँ से फरार हो गया। चूँकि कमरे की चाबी जो है वो वहीं पर मौजूद थी और उसका, चूँकि काजल के पास अक्सर आना जाना होता था, तो वो अच्छी तरह जानता था कि चाबी कहाँ, कमरे की कहाँ रहती है, काजल के कमरे में कहाँ पर क्या चीज़ रखी है, उसे सारी चीज़ों का पता था। वो जाते जाते काजल का मोबाइल फ़ोन भी ले गया था और उस मोबाइल फ़ोन में काजल का जो इंस्टाग्राम हैंडल है उसको भी वो काजल की मौत के बाद यूज़ कर रहा था, ताकि पुलिस और लोग जो है काजल के ज़िंदा होने और ना होने को लेकर थोड़ा कन्फ्यूज़ रहें। लेकिन आखिरकार उसने खुद को ख़त्म कर लिया और इस तरह डबल मर्डर की एक कहानी का भी पटाक्षेप हो गया, जिस पर कत्ल का इल्ज़ाम था वो भी पुलिस को मिला, कानून को मिला, लेकिन जिंदा नहीं, मुर्दा। तो ये था पूरा घटनाक्रम, ये थी पूरी कहानी। इस पर आपका नज़रिया क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।